नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम संकर मक्का का विकास जो है वो किस संस्थान में हुआ था? IARI, PAU, IIMR, IVRI। तो भारत में सर्वप्रथम संकर मक्के का विकास जो है किस संस्थान में हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राइट आंसर जो है आपका ए वाला ऑप्शन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां से सर्वप्रथम संकर मक्का की जो है विकास हुआ था। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइजोबियम किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? गेहूं, धान, दलहनी फसलें, मक्का। तो यहाँ पे सभी लोगों को मालूम होगा दलहनी फसल के द्वारा जो है राइजोबियम का सहजीवी संबंध बनता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होता है वो कितना होता है? तो 46% पाई जाती है। इसको कभी कभी दे दिया जाता है इतनी कुंटल नाइट्रोजन देना है तो कितनी यूरिया प्रयोग किया जाएगा, तो 2.22 हम उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% होती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा यहाँ पे। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं की वैज्ञानिक नाम है। और ये सटाइवा जो है ये धान की वैरायटी का नाम है। GMH जो है मक्का की वैरायटी का नाम है। होडियम वाल्गेयर हो गया यहाँ पे। तो ये सभी जो है वैज्ञानिक नाम है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपके वैज्ञानिक के नाम से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा होगा TGT के एग्जाम में यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है धान का वैज्ञानिक नाम और राज्य सटाइवा आपको बता ही दिए गए यहाँ पे। अगला जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मुक्त जीवी जीवाणु जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, एजोला, फ्रैंकिया। तो मुक्त जीवी जो होता है वो आपका एस्टोबैक्टर होता है और सहजीवी जो होता है वो आपका राइजोबियम कल्चर होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर इसमें वो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। एस्टोबैक्टर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, कार्टेक्स। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जाइलम जो होता है पौधों में जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको ट्रांसफर जो है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जल का परिवहन किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है? MS स्वामीनाथन, नारायण बोरलाग, BP पाल, बसंत गोवारिकर। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। अगर विश्व में बात की जाती है, विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर जो है वो नारायण बोरलाग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जा रही है तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। 1965-66 में जो है भारत में हरित क्रांति आई थी। तो यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भारत के बारे में पूछा गया है तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नार्मन बोरलाग हो जाएंगे। अगला जो है DAP उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा जो है वो कितनी होती है? 46% पाई जाती है फास्फोरस। तो सभी लोगों को लगभग लगभग मालूम होगा DAP में डाई अमोनियम फास्फेट, DAP में जो है 46% होती है आपका फास्फोरस की मात्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, DAP में नाइट्रोजन की जो है मात्रा कितनी पाई जाती है? 18, 46, 12, 28। तो 18% जो है DAP में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, इसीलिए DAP का यूज किया जाता है। यहाँ पे डाई अमोनियम फास्फेट जो है दोनों पाई जाती है, तो इसलिए इसका यूज ज्यादा होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में DAP में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है वो 18% हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, बांगर, खादर, लेटराइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन रेगुर। रेगुर को काली मिट्टी के जो है अलग नाम से जाना जाता है, उसका नाम है रेगुर। या कपास वाली मिट्टी, इसमें जो इस काली मिट्टी होती है इसमें कपास की खेती जो है वो की जाती है, तो खेती कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे 12 नंबर में ए वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बांगर और खादर जो है ये जलोढ़ मृदा की जो है टाइप्स है,
नई को जो है खादर बांगर, ये दो जो है जलोढ़ मृदा की पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है, आपको बता ही दी है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे करंट डाटा के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ सरसों का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस, सिसरेरिनम, ग्लाइसिन मैक्स, लीनियम स्टोलेसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस हो जाएगा। तो राइट आंसर सरसों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। सिसरेरिनम जो है चना का हो जाएगा। यहाँ पे ग्लाइसिन मैक्स है आपका सोयाबीन का। तो लीनियम स्टोलेसिस हो गया। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सरसों की पूछी जा रही है। तो राइट आंसर जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, चने का वैज्ञानिक नाम सिसरेटिनम हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 17, मृदा का पीएच 7 होने पर मृदा क्या कहलाती है? अम्लीय कहलाती है, क्षारीय कहलाती है, उदासीन कहलाती है, लवणीय कहलाती है। अभी आप ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था, तो उदासीन कहलाता है। पीएच 7 जो होता है वो उदासीन होता है। पीएच 7 से कम जब हो जाएगा तो वो आपका अम्लीय मृदा हो जाएगी, और उससे ऊपर हो जाएगा तो क्षारीय मृदा कहलाती है या लवणीय मृदा कहलाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में वो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? चूना, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। लौह ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भोजन का बारे में पूछा जा रहा है तो फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि जल का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, नीली हरित शैवाल किस फसल में जैव उर्वरक रूप में उपयोग किया जाता है? गेहूं, धान, सरसों, चना। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे नीली हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो आपकी धान की फसल में की जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में वो आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है, अरेकिस हाइपोजिया है, केजानस केजान है, सिसिमम इंडिकम है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। अरेकिस हाइपोजिया जो है वो ग्राउंड नट की है, मूंगफली की जो वैज्ञानिक नाम होता है वो अरेकिस हाइपोजिया होता है। केजानस केजान जो है ये आपका पी का है, अरहर की जो है वो वैरायटी है। सॉरी, अरहर का बॉटनिकल नेम जो है वो केजानस केजान है। सिसमम का जो है वो सिसमम इंडिकम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सोयाबीन के बारे में पूछा गया तो ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लाइसिन मैक्स, अरेकिस हाइपोजिया, लेंस कुलिनेरिस एंड विग्ना मूंगो। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका अरेकिस हाइपोजिया हो जाएगा राइट आंसर। मूंगफली के बारे में पूछा जा रहा है जिसके बारे में आपको बताया गया अभी ऊपर। मूंगफली का बॉटनिकल जो वो है अरेकिस हाइपोजिया है। लेंस कुलिनेरिस है, विग्ना मूंगो जो है वो उड़द की है, और विग्ना राइडियाटा जो होता है वो आपका ग्रीन हरा मूंग जो होता है उसका टेक्निकल नाम होता है। इनसे रिलेटेड जो है मूंग और उड़द से रिलेटेड पिछली बार जो है आपके ब्लैक चना का जो बॉटनिकल नेम पूछा गया था, तो विग्ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका अरेकिस हाइपोजिया हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? दूध, तिलहन, मत्स्य, खाद्यान्न। तो पीली क्रांति जो है वो आपका तिलहन से उत्पादित है, संबंधित है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 में बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, गेहूं, दूध, तिलहन। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे मत्स्य उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति, ब्लू ग्रीन ब्लू रिवोल्यूशन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किसके अंतर्गत होती है? आईसीआर, आरबीआई, नाबार्ड, एफसीआई। तो यहाँ पे जो केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है वो ना कि नाबार्ड के द्वारा होता है, ना एफसीआई के द्वारा होता है, ना आरबीआई के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो आईसीआर के थ्रू होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में वो आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो क्या है? जीबीपीयू, एटी, पंतनगर, बीएचयू या आपका आईएआरआई, पीएयू। यहाँ पे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी जो है पंतनगर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ पे होता है? माइक्रोकांडियम होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है या वाइको वैक्यूल में होता है? तो राइट आंसर जो होगा क्लोरोप्लास्ट में जो है वो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। रिस्पायरेशन जो होती है, श्वसन जो होता है वो माइट्रोकांडियम होता है। यहाँ पे माइट्रोकांडिया के बारे में जो है आपके टीजीटी के एग्जाम में जो है वो प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में वो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये गेहूं में कंडुआ रोग का कारक जो है वो क्या है? अस्ट्रेलुगियो ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेवनिस, अल्टरनेरिया, राइजोक्टेनिया। तो गेहूं का कंडुआ रोग जो है स्मट रोग होता है वो आपका अस्ट्रेलुगियो ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में ए वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि गेहूं का रतुआ रोग किसके कारण होता है? पक्सिनिया, अस्ट्रेलुगिया, अल्टरनेरिया, सरसोस्पोरा। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 30 में ए वाला जो प्रश्न ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया। ठीक है, तो राइट आंसर जो है पक्सिनिया हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है आपका रैपिड फायर वन लाइनर के रूप में मक्का का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? आपका जिगामेज हो जाएगा। जौ का वैज्ञानिक नाम जो है हॉर्डियम वल्गेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अनार का वैज्ञानिक नाम किजानस किजान हो जाएगा। मसूर का वैज्ञानिक नाम लेंस कुलिनेरिस राइट आंसर है यहाँ पे। तो लेंस कुलिनेरिस मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है। मूंग विग्ना रेडियाटा बोला जाता है। विग्ना मूंगो जो है वो आपका ब्लैक ग्राम यानी उड़द को जो है विग्ना मूंगो बोला जाता है। नाम लास्ट में जो देखेंगे मूंगो के यूज हुआ है तो सभी लोग सोचेंगे मूंग की होगी, लेकिन मूंग का ना होकर वो उड़द का होता है। तो राइट आंसर है। इसके अलावा ब्लैक ग्राम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ब्लैक ग्राम जो है उड़द को ही ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एजीटीए के 3446 एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है विग्ना मूंगो यानी उड़द, जिसे हम काला चना के नाम से भी जानते हैं। तो काला चना के नाम से ये फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तिल सिसमम इंडिकम हो जाएगा। अलसी लिनम एस्टोलेसेंसम हो जाएगा। जूट कार्कोरस कैप्सुलरिस हो जाएगा। ये आपके पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है जूट की बोटैनिकल नेम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कपास गॉसिपियम स्पीसीज हो जाएगा। कृषि अनुसंधान कृषि संस्था जो है वो आपकी आईसीआर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईसीआर हो जाएगा। ये आप पूछा जा सकता है कृषि अनुसंधान कृषि संस्था कौन है? एफसीआई, नाबार्ड, इस तरीके से। तो आपका आईसीआर होता है ना कि आईएआरआई होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है CO यानी H22 होता है। सबसे अधिक यानी युक्त उर्वरक जो है वो आपका यूरिया हो जाता है। अगला जो है अम्लीय मिट्टी सुधारक जो है वो कौन सी है? चूना है। क्षारीय मिट्टी सुधारक जिप्सम है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है दलहनी फसलों का कुल जो है फेबेसी के नाम से जाना जाता है। धान कुल जो होते हैं गेहूं हुआ, धान हुआ, ये सभी जो है पोएसी फैमिली से हैं। दलहनी फसलों का फैमिली जो है वो फेबेसी फैमिली का है। क्षारीय मिट्टी सुधार है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी सुधार के लिए जो है हम चूना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपके बच रहे हैं वो है गेहूं का कुल पोएसी होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य केंद्र जो है वो कौन सा था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये जो है भारत में हरित क्रांति के कारक थे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का मुख्य केंद्र होता है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से रैपिड फायर मोड में जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो कि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, वो इस वीडियो में हमने जल्द से जल्द 15 मिनट के वीडियो में जो है टॉप 50 क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके आगामी एग्जामों में थे उसके मद्देनजर ये वीडियो तैयार किए गए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट जो है एक अच्छी से जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए गए वहाँ से कितने प्रश्न जो पूछे गए प्रीवियस ईयर उन हिसाब से जो है प्रश्न को तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।